नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एरिस अ पाथ ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, आगे ज्योग्राफी का जो नया सेशन है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह और पृथ्वी के बारे में। ग्रह और पृथ्वी के बारे में कल हमने ये जाना था कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज आई थी, वो सारी चीज़ें हमने जानी। और सबसे एक अच्छी बात ये रही कि वीडियो के ऊपर आपने इतना ज़्यादा जो सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब एक छोटी सी शुरुआत है, अगर आपका यही सहयोग बना रहा तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा और आप उससे फ़ायदा उठाते रहिए। और कल जो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए थे, लेकिन एक शायद वो कमेंट मैंने देखा था जंगबीर कुमार कुछ ऐसा करके शायद था। तो जंगबीर जी बता रहे थे आप कि जो ज्योग्राफी है उसके फादर हिकेटियस हैं। नहीं, ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो हिकेटियस नहीं है, वो इरेटास्थनीज ही है। क्योंकि इस मुद्दे जो ये इरेटास्थनीज हैं या फिर हिकेटियस है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस हुई है। और जो आधुनिक जो मॉडर्न जो किताबें हैं वो अब ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो किसको मानते हैं? इरेटास्थनीज को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? इरेटास्थनीज को मानते हैं। और जो आपके पास सभी स्टूडेंट्स के पास अगर पुरानी लुसेंट है तो उसमें आपको इरेटास्थनीज नहीं मिलेगा, उसमें आपको हिकेटियस ही मिलेगा। तो ये प्रश्न आपका ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, ग्राफी, ग्राफ, ग्राफो, ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारी लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं, हमारी भाषा के अंदर भी होते हैं। जैसे यूनानी है, उनका बोलने का ढंग अलग होता है, हम इंडियंस का अलग होता है, ब्रिटिशर्स का अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है। तो जो हम बोलते हैं जियो प्लस ग्राफी ही बोलेंगे, हम ग्राफो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राफी ही बोलेंगे और ग्राफो नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक आपका ये जो डाउट है अब क्लियर हो गया होगा। फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो कौन है? इरेटास्थनीज है। और ग्राफो नहीं, ये क्या है? ग्राफी ही है। अब आगे आज का सेशन है वो शुरू करते हैं। ग्रह और पृथ्वी के बारे में कल मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी आई और एक शून्य के अंदर से एक विस्फोट हुआ। मैंने जैसे बताया एक लड्डू के अंदर लड्डू फूटा, कुछ बड़ी बड़ी बूंदियां आई, कुछ छोटी छोटी बूंदियां आई, कुछ और ज्यादा बड़ी बूंदियां आई। तो ये सब हुआ। अब हुआ क्या कि जितने भी ये बड़े बड़े लड्डू थे उन लड्डुओं को हमने किसका नाम दिया? उसको हमने नाम दिया, ग्रह का नाम दिया, जिसका क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे जो थे, छोटे छोटे बिंदु जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने किसका नाम दिया? इसको हमने दिया क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटे ग्रह इनको कहा जाता है। और जो बाकी धूलकण बच गए, गैसें बच गई, वो सारी आई हुई हैं। कल हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, सूर्य के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, सूर्य कैसे किस दिशा में घूमता है, कैसे परिक्रमण करता है, उन सब के बारे में जाना। सूर्य एक तारा है। और आज हम थोड़ा तारों के बारे में भी जानेंगे कि तारे क्या होते हैं, तारों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो क्यों टिमटिमाते हैं? देखो इसको समझते हैं, बड़ा फैक्चुअल है ये जो क्वेश्चन कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो परावर्तन के कारण टकराते हैं। अब परावर्तन कैसे होता है कि तारे जो हैं बहुत दूर हैं। किससे दूर हैं? पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूरज भी क्या है? पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। कितना दूर? कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सूरज से और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कितनी है? ये मिलेगी आपको 15 करोड़ किलोमीटर।
प्रकाश वर्ष भी इसको बोल देते हैं। तो परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अब ये परावर्तन कैसे होता है इसको समझते हैं। परावर्तन देखो कि आप क्या कीजिए, घर के अंदर जैसे एक बैटरी ली आपने और उस बैटरी के अंदर 2-3 चीजें लगा दीजिए बीच में, ठीक है। अब जब यहां से बैटरी आई और 2-3 चीजें आपने यहां पे लगा दी, चीजें कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी का मतलब समझते हो ना, कि स्पष्ट उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। तो यहां पे रखी हुई जो बैटरी है, यहां से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो ये इस व्यक्ति को क्या होगा, ये बैटरी ऐसे टिमटिमाती हुई प्रतीत होगी, कि टिमटिमाती हुई प्रतीत होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस बैटरी से जो प्रकाश निकला वो यहां से टकराता है, यहां से मुड़ता है, यहां से मुड़ता है, यहां से मुड़ता है। यानी कि कितनी ही बार ये प्रकाश मुड़ मुड़कर हमारी आंखों के पास आता है, तो ये बैटरी हमें कैसी दिखाई देगी, टिमटिमाती हुई दिखाई देगी, टिमटिमाती हुई हमें दिखाई देगी। इसलिए क्या होता है, अब पृथ्वी के बीच की और तारों के बीच की, सूरज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़। अब 15 करोड़ के बीच में कितनी सारी चीजें आती होंगी, सोचने की बात है कि 15 करोड़ के बीच में कितनी सारी चीजें आती होंगी, प्रकाश कितनी बार मुड़ता हुआ दिखाई देगा। यही एक प्रमुख कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो मुझे लगता है अब आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। उसका उत्तर क्या आएगा, परावर्तन आएगा। क्या आएगा, परावर्तन। की परावर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हमें जो आंसर मिल गया कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में कि ग्रह क्या है। कल कुछ बेसिक जो चीजें थी वो हम ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रह किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, साथ बोलिए। जिनकी अपनी कक्षा होती है, जो आकार में गोल होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। अब कितने ग्रह हैं, ग्रह कितने हैं, टोटल 8 जो ग्रह हैं हमारे। कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो ग्रह आता है वो आपका आता है बुध, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद जो आपका आता है शनि, उसके बाद जो आएगा अरुण, और फिर क्या आएगा, वरुण। ये आपके 8 जो ग्रह हैं वो होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। और 8 में से 4 को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाकी जो 4 नीचे हैं इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि बृहस्पति के जो उस तरफ है उन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति के जो बाद वाले हैं, या बृहस्पति जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ये मैंने बताया था। बृहस्पति के जो बाद वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब बृहस्पति के बीच में और मंगल के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह और पाए जाते हैं। ग्रह तो नहीं कहेंगे उन्हें, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, धूलकण कहेंगे, महीन कण कहेंगे, वो पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, पट्टी का निर्माण करते हैं, एक बहुत बड़ी पट्टी का निर्माण करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दीवार बना रखी हो इनके बीच में। इसीलिए इस दीवार के कारण भी इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इस बृहस्पति के जो बाद है इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं सूरज की, कि सभी जो ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं अपनी कक्षा के अंदर। सबसे पहले जो बात की जाए तो हम बात करते हैं बुध ग्रह की। किसकी बात करते हैं, बुध ग्रह की। एक बात और कि ये जो प्रश्न है ये कुछ ज्यादा नहीं पूछे जाते इन ग्रहों से, इसलिए इनको बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ बेसिक बातें ही इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बेसिक बातें ही इन ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। तो बुध की सबसे खास बात क्या है,
बुध की सबसे खास बात क्या है वो हम जानेंगे। उससे पहले एक बात और जानते हैं कि ग्रह जो है वो सूरज के चारों ओर, कि सूरज के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष के ऊपर भी घूमते हैं, अपने अक्ष के ऊपर भी घूमते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको घूर्णन कहा जाता है। तो ग्रहों की जो एक साथ दो गतियां करते हैं, कि जो ग्रह जो है वो एक साथ दो गतियां करते हैं। पहली जो होगी वो होगी परिक्रमा, दूसरी जो होगी घूर्णन होगी। परिक्रमण कौन सी गति होगी, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं उसको कहा जाता है परिक्रमण। जो अपने ही अक्ष के ऊपर घूमते हैं उसे कहा जाता है घूर्णन गति। इसको क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। अब इन दोनों का फर्क क्या है कि सूरज के चारों ओर की तो परिक्रमण कहलाई, अपने की तो घूर्णन कहलाई। रिवोल्यूशन और रोटेशन ये कहा जाता है। इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन, इसको कहा जाता है रोटेशन। दो तरह की जो है गतियां होती है। देखो परिक्रमण का मतलब क्या होगा, परिक्रमण से क्या फर्क पड़ता है। परिक्रमण से हमेशा किसी भी ग्रह का मौसम बदल जाएगा। क्या बदलेगा, मौसम बदल जाएगा। लेकिन घूर्णन गति के कारण क्या होगा, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के ऊपर या अन्य ग्रहों के ऊपर दिन रात का सिस्टम होता है। क्या होता है, दिन रात का सिस्टम होता है, दिन रात है वो बनते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी या अन्य ग्रह घूर्णन गति जब करते हैं तो वहां पर दिन और रात बनेंगे। अगर वो परिक्रमण करते हैं तो वहां पर क्या चेंज होगा, वहां पे मौसम चेंज होगा, ना कि दिन रात बनेंगे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। एक बार शायद सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि रोटेशन किसके ऊपर प्रभाव डालती है, रोटेशन का क्या मतलब, किसके ऊपर प्रभाव डालती है, क्या बनता है रोटेशन। तो रोटेशन से क्या बनेगा, दिन रात बनेगा, और परिक्रमण से क्या बनेगा, मौसम चेंज हो जाएगा किसी भी ग्रह के ऊपर। तो आई थिंक आप दोनों, मतलब आप दोनों को, आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि परिक्रमण क्या है और घूर्णन क्या है। अब बात की जाए बुध की। देखो जो बुध जो है वो बुध जो है, बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है। कि बुध जो है वो सबसे पास का ग्रह है, किसके, सूरज का। अब सबसे पास का ग्रह है तो इस भाई साहब की कक्षा भी सबसे छोटी होगी। ये तो बात मानने की है कि इसकी कक्षा भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ये तो क्या करेगा, अब जल्दी जल्दी घूम लेगा। सही बात है कि जो पास में होगा, अब ये यहां से चल के आएगा, ये दूरी ये पार करेगा, तब तक तो ये भाई साहब पता नहीं कितने चक्कर लगा लेगा, तब तक तो पता नहीं बुध कितने चक्कर लगा लेगा। तो बुध जो है वो जो अपना घूर्णन और परिक्रमण क्या करता है, सबसे पहले करता है, सबसे छोटा काल इसका होता है। एक सबसे अच्छी बात बुध की क्या है जो इसको सबसे अलग करती है, बुध के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का होना। कि बुध के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का होना इसको क्या करता है, अलग करता है। किस ग्रहों से, सब ग्रहों से इसको क्या करता है, अलग करता है। कौन, बुध ग्रह। बुध ग्रह की खास बातें हैं। सबसे पहले क्या होगी कि सबसे पहले क्या कर लेता है, जल्दी जल्दी अपने चक्कर पूरे कर लेता है, परिक्रमा जल्दी कर लेता है, घूर्णन भी जल्दी कर लेता है, और चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर पाया जाता है। एक सबसे खास बात क्या होती है कि यहां पर क्या, कि यहां पर दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अलग है, वो पाया जाता है। कि तापांतर क्या होता है, जो तापांतर जो है, टेम्परेचर डेफिशिएंसी डिफरेंसी क्या होती है, दोनों की बहुत ज्यादा अलग होती है। क्यों होती है कि दिन में तो टेम्परेचर कितना 700 डिग्री के आसपास चला जाता है, कि 700 के आसपास चला जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, वही टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाता है। कि वही टेम्परेचर क्या होता है, माइनस के अंदर चला जाता है। तो तापांतर क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर माइनस रात का जो टेम्परेचर होगा, उस दोनों को अलग करते हैं। जो हमारे पास जो नंबर बनता है उसको क्या कहा जाता है, तापांतर कहा जाता है। मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, दिन का हो गया 700। अगर बात करें रात की, तो रात का हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रात को चला गया -300 डिग्री।
कितना चला गया, -300 डिग्री। अब 700 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 डिग्री आ जाएगा ना। तो 400 जो डिग्री होगा वो क्या मिलेगा, इसका तापांतर हमें मिलेगा। ये बुध की सबसे खास बात है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है, तो किसका है, बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। ये सबसे बेसिक बात थी बुध ग्रह के बारे में। एक बात याद और रखना, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी चंद्रमा नहीं है। अब ये उपग्रह, हमारे पास एक नई टॉपिक नया टर्म और आई है कि उपग्रह क्या होते हैं। ये बात शायद मैंने पहले नहीं बताई। मैंने ग्रहों के बारे में बताया, आपको क्षुद्र ग्रहों के बारे में बताया, आकाशगंगाओं के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया, लेकिन उपग्रह के बारे में नहीं बताया होगा। ठीक है, तो सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, हम ग्रह कहेंगे। लेकिन जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कि जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे, उपग्रह उनको कहेंगे। तो उपग्रह के बारे में याद रखना कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सी गति करता है, परिक्रमा करता है, घूर्णन भी करता है, और घूमता किस दिशा में है, ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये अपनी गति को पूरा करता है। ये बात आपको जाननी है किसके बारे में, बुध के बारे में। बुध के बारे में आप इतना ही याद रख लीजिए। उसके बाद जो है हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। किस ग्रह की बात करेंगे, शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, विंस कहा जाता है। और विंस का मतलब क्या पता, साबुन भी आती है भाई विंस की। क्या मतलब है विंस का, क्यों नाम दिया साबुन को विंस है, क्योंकि विंस का नाम, विंस का मतलब ही क्या है, सुंदरता का देवता। क्या नाम है, सुंदरता का देवता। विंस का नाम, विंस का मतलब क्या मतलब है, सुंदरता का देवता। तो विंस से नहाया करो। शुक्र, विंस। जो शुक्र जो ग्रह है उसकी सबसे खास बात क्या, कि इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब बहन क्यों कहा जाता है भाई, है चोर चोर मोसेरे भाई, है कि पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और जो शुक्र है वो बिल्कुल पास पास है। क्या है कि बिल्कुल पास पास है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगर बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र किस दिशा में दिखाई देता है, शुक्र हमें पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में दिखाई देता है, पूर्व की दिशा में हमें दिखाई देता है। कौन सा ग्रह दिखाई देता है, शुक्र ग्रह दिखाई देता है। अब ये बात हुई शुक्र ग्रह के बारे में, लेकिन एक क्वेश्चन था एसएससी में पूछा गया था कि किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, कि किस ग्रह का जो तापमान है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, और आप बताएंगे कि किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, कि किस लिए पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, ये जवाब आप देंगे। ठीक है, तो शुक्र क्या है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कौन, शुक्र ग्रह। इसकी एक खास बात कि सभी ग्रह, अब तक जो पढ़े आपने, बुध की जैसे मैंने बात की कि बुध किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो शुक्र भाई साहब हैं वो किस दिशा में घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज में घूमते हैं। किस में घूमते हैं, क्लॉकवाइज में घूमते हैं। और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो उदय होगा, सूर्य जो उदय होगा किस दिशा में होगा, सूर्य उदय होगा इसमें पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। और सूर्य अस्त किस दिशा में होगा, सूर्य अस्त किस दिशा में होगा, सूर्यास्त जो होगा वो आपका पूर्व की तरफ दिखाई देगा।
ठीक है, किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में दिखाई देगा। मुझे लगता है आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस ग्रह का पाया जाता है। टेम्परेचर आपको शुक्र ग्रह का ही सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये बात भी है कि क्यों मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब बात हम कर रहे हैं सूरज की कि सूरज के सबसे पास ग्रह कौन सा है, कौन सा बताया था? अभी बताया था ना, मरकरी, यानी कि मरकरी बताया था ना। मरकरी कौन सा ग्रह है? मरकरी जो होता है वो होता है बुध ग्रह। कि बुध ग्रह जो है वो सूरज के सबसे पास है, तो टेम्परेचर इस भाई साहब का कैसे ज्यादा हो गया भाई? कि टेम्परेचर जो है वो इसका ज्यादा कैसे हो गया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। कौन सा कारण है जानते हैं? देखिए, जो शुक्र जो ग्रह है उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 70% है। कितनी है? 70% है। अब 70% का मतलब बहुत ज्यादा होता है, छोटी मात्रा नहीं है। 70% कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। अब CO2 की एक खास बात और होती है, CO2 का जो नेचर जो होता है वो कैसा नेचर होता है? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये टर्म आपने सुनी होगी। हिंदी में इसको कहा जाता है हरित ग्रह प्रभाव। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? हरित ग्रह प्रभाव है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। आपने देखा होगा, आप जब भी ठंडे प्रदेशों के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको मोस्टली कांच ही कांच, घरों में कांच ही कांच दिखाई देता है। अब वो क्यों दिखाई देता है? वो CO2 भी एक मेन रीजन, मतलब CO2 क्या करेगी? इसकी तरह काम करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी उस चीज को अभी समझते हैं। देखिए उस चीज को भी समझते हैं कि हमने एक घर बना लिया, प्योर कांच का बना लिया। किसका बना हुआ है? शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। अब शीशे का घर हमने बना लिया, अब सूरज से हमें क्या मिली? लाइट मिली। तो ये क्या करता है? कांच क्या करेगा? इस लाइट को अंदर तो आने देगा, यहां का टेम्परेचर तो बढ़ा देगा, लेकिन वापिस जाने नहीं देगा, वापिस जाने नहीं देगा। अब वापिस जाने नहीं देगा तो इस घर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर लेगा? अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व ही कर रहा है भाई, निकलने तो दे ही नहीं रहा। कि जब निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा? टेम्परेचर कम कैसे होगा? टेम्परेचर तो कम होगा ही नहीं। क्या होगा? आई जब चीज को लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो चीजें क्या हो जाएंगी? सरप्लस हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही काम हमारी CO2 करती है। क्या करती है? CO2 करती है। अब शुक्र की सतह के ऊपर मैंने बात की, आप 70% लगा सकते हो, कई मतलब ऐसे बोलिए 71%, 72%, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगभग मान लो वो बात हो जाएगी कि 70% के आसपास CO2 यहां पर पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, क्रिएट करती है। और क्या करती है ये? कि टेम्परेचर को, कि सनलाइट जो है, सूरज से जो रोशनी हमें प्राप्त हुई उसको अंदर तो आने देगी, उसको बाहर जाने नहीं देगी। और ये एक मेन रीजन है कि शुक्र का जो तापमान है वो सबसे अधिक पाया जाता है, कि शुक्र जो ग्रह है उसका तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। ये बातें हमने जानी। तो 2 ग्रह हमारे अभी कंप्लीट होते हैं। एक हमने पढ़ा बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में जिसका कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा शुक्र के बारे में। अब शुक्र की भी खास बात है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन घूमता किस दिशा में है? क्लॉकवाइज। किस दिशा में घूमता है? क्लॉकवाइज। बुध किस दिशा में घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों याद रहेंगे ना? बुध किस दिशा में घूमता है? एंटी क्लॉक। शुक्र जो घूमता है वो क्लॉकवाइज। शुक्र विंस, सुंदरता का देवता। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है? तो सुंदरता का जो देवता होगा वो शुक्र होगा, विंस होगा, विंस ही होगा। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। अब जो नेक्स्ट जो आता है, अगर हम सीरीज वाइज अगर पढ़ते चलें तो आता है पृथ्वी का नंबर, लेकिन
पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में हमें पढ़नी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, या ये कह लीजिए कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना ही पृथ्वी के बारे में है, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। तो इसको एक बार के लिए साइड में बैठा देते हैं, आराम करने देते हैं इसको, और हम अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मंगल। कौन सा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हनुमान जी का प्यारा वार जिसको कहा जाता है ना। रंग भी लाल है, भी लाल है ना, मंगल ग्रह। अब जो मंगल जो ग्रह है ये बड़ी नाम आती क्यूरियोसिटी हो जाती है, दिमाग में चढ़ने लग जाता है। मंगल कैसे चढ़ता है? आज तक साइंटिस्ट के दिमाग से मंगल नहीं निकल पा रहा। एक क्वेश्चन आता है, फ्यूचर और पास्ट, अतीत या भविष्य। क्यों? क्योंकि मंगल की जब बात की जाती है कि मानव के दिमाग से निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता था कि मंगल का वायुमंडल है। दूसरा, यहां पर हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहां पर जल विद्यमान था और यहां पर जीवन था। तो हमारे दिमाग में यही क्यूरियोसिटी है कि चांद पर, मंगल पर हम पहले रहते थे या भविष्य में रहने के लायक होंगे। ठीक है ना, कि भविष्य में रहने के लायक होंगे या फिर हम रह चुके हैं मंगल के ऊपर। ठीक है, ये बड़ा जो है स्वाभाविक सा प्रश्न है, दिमाग में आता रहता है। तो ये तो टाइम बताएगा कि भाई हमारा पास्ट है या फ्यूचर है, ये सारी चीजें तो हमें बाद में पता चलेंगी। इसके बारे में कुछ जानकारी हम एकत्रित करते हैं, अब जानते हैं। देखो, मंगल जो ग्रह है उसका जो आकार है वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा है। कितना? हमारी पृथ्वी के जैसा है, और ये लगभग 25 डिग्री के ऊपर क्या हो रखा है? झुका हुआ है। 25 डिग्री के आसपास ये है, झुका हुआ है। परसेंट लिख दिया, डिग्री के ऊपर जो है झुका हुआ है। कौन? मंगल ग्रह झुका हुआ है। इसलिए यहां पर जो दिन रात की जो लंबाई है, दिन रात जो होते हैं वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही होते हैं, और पृथ्वी के साथ साथ ही ये जो अपना चक्कर है वो पूरा कर लेता है। सबसे खास बात ये तो है ही है कि पास्ट या फ्यूचर, 25 डिग्री के ऊपर झुका हुआ, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा, ये सारी ग्रह जो बातें हैं मंगल ग्रह के बारे में जानी जाती हैं। सबसे खास बात क्या है मंगल की? कि मंगल की सबसे खास बात है इसका लाल होना, इसका लाल होना। अब लाल किस लिए पाया जाता है? लाल क्यों पाया जाता है? लाल पाया जाता है ये आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मंगल ग्रह के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और आयरन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? Fe2O3 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Fe2O3। पता होगा ना किसको कहा जाता है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को कहा जाता है। लोहे की मात्रा, लोहांश इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में यही क्वेश्चन बनता है कि मंगल हमारा भविष्य है या पास्ट है, कि भविष्य है या पास्ट है। याद रखना कि लाल जो है, लाल अयस्क जो है, आयरन ऑक्साइड है, वो पाए जाते हैं। आकार जो है वो पृथ्वी के, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। और एक खास बात इसके बारे में क्या है? इसके बारे में सबसे खास बात क्या है कि मंगल के चंद्रमा है, मंगल ग्रह के चंद्रमा है। चंद्रमा यानी कि इसके उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? और दो जो उपग्रह हैं वो बड़े स्पेशल इसको बनाते हैं कि मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं। दो उपग्रह को आप चंद्रमा बोल सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह उसको हमने चंद्रमा कहा है क्योंकि हमारे पास उसका नाम है। जैसे हम क्या करते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी हमें चांद के, क्योंकि
ग्रहों के तो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना ये उपग्रह, इसलिए तो इनको क्या कहा जाता है, चंद्रमा। अब पृथ्वी भी क्या, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा ही तो लगा रहा है, उपग्रह ही तो लगा रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा, चंद्रमा कहा। तो वैसे ही जो लाल ग्रह है उसके भी दो क्या पाए जाते हैं, आपको चंद्रमा पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, फोबोस और डिमोस। क्या नाम है, फोबोस और डिमोस जो है वो इसके उपग्रह कहे जाते हैं, या जो है इसके चंद्रमा कहे जाते हैं। ये बड़े याद रखने की बात है, याद रखना इसको, ठीक है, कि दिन की लंबाई किसके बराबर है, लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसके भाई साहब के दो उपग्रह पाए जाते हैं, पहले का नाम कौन सा है, फोबोस है, दूसरे का नाम डिमोस है। और इसके बारे में कुछ खास बातें भी पाई जाती हैं। अब मंगल ग्रह के बारे में हमने सारी बातें जानी। एक खास बात और मंगल ग्रह की हम जानेंगे कि मंगल ग्रह के ऊपर सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है और सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है। कि क्या पाया जाता है कि मंगल ग्रह के ऊपर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है और सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है। जो ज्वालामुखी जो है कि सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, और सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम क्या है। कि ज्वालामुखी जो है वो किसको का, ज्वालामुखी आपको पता होगा ना किसे कहा जाता है वैसे तो, बाकी जो ज्वालामुखी हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में जो पढ़ेंगे तो सारी बातें हम जानेंगे। कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी कौन सा है। तो जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, ओलंपस मेसी नाम का ज्वालामुखी यहां पर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ओलंपस मेसी। याद रहेगा ना कि ओलंपस मेसी जो है वो मंगल ग्रह का, या आप ये लगा लीजिए सौरमंडल का, कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये पाया जाता है। अब पर्वत सबसे बड़ा कौन सा पाया जाता है, जो पर्वत जो है वो सबसे बड़ा है निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया जो नाम का जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका, मंगल ग्रह का। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मंगल ग्रह के बारे में। आप ये दोनों बातें याद रखें कि ज्वालामुखी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, ओलंपस मेसी, ओलंपिया ओलंपस। यहां से आपको ध्यान रहेगा कि यहां से आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा ओलंपस मेसी और निक्स ओलंपिया के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। किस ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। कल मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह, कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है, बृहस्पति है। कितना बड़ा बताया था कि पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा, 1300 गुना बड़ा बताया था किससे, पृथ्वी से। और बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह पाए जाते हैं। आपको इसके बारे में बस इतनी सी बात याद रखनी है, बृहस्पति ग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, और जिसका जो रंग है वो कैसा है, वो येलो है। कलर जो है पीला है, रंग कैसा है, येलो इसका रंग पाया जाता है। बृहस्पति के बारे में आप इतना सारा कुछ कर लोगे, आपके लिए काफी रहेगा। बस दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए उपग्रहों की तो बृहस्पति के है, सबसे ज्यादा रंग की अगर बात की, रंग कौन सा है, तो येलो कलर का है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह के मैंने आपको बताया कि कितने उपग्रह पाए जाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, संख्या कितनी है उपग्रहों की, कितने चंद्रमा है, वो आप सबको बताना है बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब हम बात करते हैं अरुण और वरुण की। किसकी बात करते हैं, अरुण और वरुण की। उसके बीच में शायद एक और छूटता है हमारा शनि, ठीक है, शनि। शनि को नहीं छोड़ना, शनि को छोड़ दिया, शनि हमें ना छोड़े, है ना। शनि, कि शनि जो है इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है, कि घनत्व जो है वो सबसे कम है। घनत्व होने का क्या मतलब है, मास। क्या मतलब है, मास। अगर आप क्या करोगे,
किसी तालाब के अंदर इसको उठा करके डाल दोगे तो भाई साहब डूब जाएगा, सॉरी डूबेगा नहीं, उसके ऊपर तैरता रहेगा। कि शनि को अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो ये डूबेगा नहीं, उस पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो सबसे जो मास कम है वो किसका है? शनि का है। शनि के बारे में दूसरी खास बात क्या है? ये बड़ा सुंदर सा ग्रह है, बड़ा सुंदर सा ग्रह है, ऐसे ही कहा जाता है, बहुत तेज है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सुंदर सा ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का होना, कि चारों ओर इसके वलय पाए जाते हैं। और ये वलय क्या है, किस चीज के हैं? ये विभिन्न प्रकार की गैसों से बने हुए हैं। क्या हुए हैं? विभिन्न प्रकार की गैसों से ये बने हुए हैं। किसके? शनि के जो वलय हैं, शनि के जो चक्कर हैं, छल्ले हैं, वो क्या हैं? बने हुए हैं। कि क्या गया था कि इसके चारों ओर जो है वलय वो पाए जाते हैं। वलय क्या है? गैसों के बने हुए हैं। अगर बात की जाए इसके उपग्रहों की तो टाइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक और उपग्रह है, उसका नाम है फोबे। क्या नाम है? फोबे। जो फोबे है वो नालायक बच्चा है भाई। कैसे नालायक है? अगर शनि इस तरफ घूम रहा है तो फोबे इस तरफ घूम रहा है। कि शनि अगर इस तरफ घूम रहा है तो फोबे क्या कर रहा है? इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था। यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जो अपने ग्रह के विपरीत दिशा में घूमता है? तो कौन घूमता है? फोबे। सबसे बड़ा कौन सा? टाइटन। इनके बीच में ना थोड़ा वो हो जाता है, मतलब दिमाग के अंदर दही टाइप कि मतलब टाइटन क्या है, फोबे क्या है। तो याद रखना टाइटन का नाम ही बड़ा है, या सबसे बड़ा क्या जाएगा? टाइटन। फोबे छोटा है। छोटा क्या होता है? हमेशा नालायक ही होता है, इसलिए क्या करता है? बिल्कुल उलट चलता है। किसके? शनि के बिल्कुल उलट चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में डाल लेनी है। ठीक है, अब शनि के बारे में सारी बातें हमने जानी कि शनि के बारे में ये सारी बातें जान ली है। अब जो नेक्स्ट जो ग्रह जो आता है वो आपका आता है अरुण। क्या आता है? अरुण ग्रह आता है। अरुण। ठीक है, अरुण क्या है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा है ये। ठीक है, आकार में साइज का इसका तीसरा सबसे बड़ा जो है ये ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है? अरुण की सबसे खास बात और क्या है कि ये भी क्या करता है? शुक्र ग्रह की तरह उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। कि शुक्र की तरह क्या करता है? ये भी भाई साहब उल्टी दिशा में चक्कर है वो लगाता है। अगर टेम्परेचर की इसके ऊपर बात की जाए तो टेम्परेचर हमेशा -200 के आसपास, 200 प्लस कुछ भी लगा सकते हो, इतना इसके ऊपर टेम्परेचर रहता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है और उसके बारे में कुछ खास बात आपको याद नहीं रखनी। उसके बाद जो आता है वो आपका जो आता है वरुण ग्रह आता है। कौन सा ग्रह आता है? वरुण ग्रह जो है आता है। इसकी जो खोज कई बार पूछ ली जाती है कि वरुण की खोज किसने की थी, वरुण को कब खोजा गया था, ये सारी बातें इसके बारे में जानते हैं। अगर बात की जाए अरुण की तो अरुण को कब खोजा गया था? अरुण को कब खोजा गया था? अरुण को खोजा गया था 1781 में। कब खोजा गया था? 1781 में खोजा गया था। किसको खोजा गया था? अरुण को खोजा गया था। अरुण को खोजा गया था कब? 1781 में। ठीक है, एक बात और रहती है अरुण के बारे में कि अरुण के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। कि अरुण के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। और इन वलयों की संख्या कितनी है? 9 है, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? अल्फा, बीटा, गामा और क्या कहा गया है? डेल्टा कहा जाता है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कहा जाता है। बाकी चार आप याद कर लेना कि कितने वलय पाए जाते हैं अरुण के? 9। 4 को नाम दिया गया है। ठीक है, ये बात भी आप अपने दिमाग में ऐड कर सकते हो। कुछ खास बातें मतलब ये अरुण के बारे में है। ठीक है, हम बात कर रहे थे वरुण की। तो वरुण को कब खोजा गया था, कब ग्रह माना गया था, ये बात आपको बता दी गई है। कब खोजा गया था? 1846 में। किसने की थी? जोहन गाले ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जोहन गाले ने इसकी खोज की थी। किसकी की थी? वरुण की खोज की थी। ठीक है, सबसे जो दूर ग्रह जो है वो कौन है?
कि सूरज के सबसे ज्यादा जो दूर है वो कौन है, वरुण ग्रह जो है वो पाया जाता है। वरुण के ऊपर कोई भी जीवन नहीं है, इसके उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह का नाम अगर आपको याद करना है तो आप नाम याद कर सकते हो, ट्रिट्रॉन। कौन सा याद कर लोगे आप, ट्रिट्रॉन याद कर लोगे। अगर आप ग्रहों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या करोगे, ट्रिट्रॉन इसका क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। अगर यहां पर गैस की बात की जाए तो यहां पर मीथेन गैस पाई जाती है। ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद करनी है, वरुण के बारे में याद करनी है। किसके बारे में याद करनी है, वरुण के बारे में याद करनी है कि सबसे खोज किसने की थी, जोहन गाले ने की थी, 1846 में की थी, ठीक है। गैस वो है कौन सी पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। और इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है, ट्रिट्रॉन उपग्रह इसका है। यहां पर हमारे ग्रह समाप्त होते हैं और हमारी जो पृथ्वी है उसकी शुरुआत अब होती है कि अब हमारे ग्रह हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमारा जो प्रमुख ग्रह है वो बचता है पृथ्वी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको याद रहेगा ना, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। 9वां ग्रह कौन सा था, कौन सा था, प्लूटो, कल बताया था यम। और यम को क्या कर दिया गया था, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर IAU की एक मीटिंग हुई। कहां हुई थी, कल भी बताया था, चेक गणराज्य में हुई थी, प्राग में हुई थी, ठीक है, प्रयाग नहीं प्राग, चेक गणराज्य में हुई थी। और वहां पर क्या किया गया था, जो यम है, प्लूटो जो है, उससे ग्रह होने का जो दर्जा था वो छीन लिया गया था। क्यों छीन लिया गया था, क्योंकि इनकी कोई अपनी कक्षा नहीं थी। अभी तो ये क्या कर रहे थे, वरुण के चारों ओर चक्कर लगाते थे। अब वरुण के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ग्रह नहीं होगा, वो क्या होगा, उपग्रह हो जाएगा, ठीक है, उपग्रह हो जाएगा। अब बात अगर पृथ्वी की जाए तो सबसे खास बातें तो पृथ्वी के बारे में है। जीवन पाया जाता है, जीवन का आधार है, सबसे अच्छा वायुमंडल है कि सबसे अच्छा वायुमंडल हमें पाया जाता है। इसलिए यहां पर किसका विकास है, मानव का विकास है। किसका विकास है, मानव का विकास है, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में जानते हैं। अगर बात करें पृथ्वी की तो सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, कौन, पृथ्वी, ठीक है। कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह क्या है, सूरज से कितना, तीसरा सबसे दूर ग्रह जो है, 23.5 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। कितने डिग्री के ऊपर, 23.5 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। नीचे की अगर बात करें तो यहां पर जो कोण बनता है वो बनता है यहां पर 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनता है, यहां से लगा लेना आप, ठीक है। तो जो 3 लाइन है वो पृथ्वी के पूरे यहां से गुजरती है। कौन सी गुजरती है, सबसे पहले कि जीरो के ऊपर जो लाइन आएगी, कि जीरो के ऊपर जो लाइन आएगी उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है विषुवत वृत्त। ये बात थोड़ी हम ग्लोब की भी लगा लेते हैं कि ग्लोब के बारे में या पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की बातें ही है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी के ऊपर किसी ने जाके नहीं खींची हैं, ठीक है, कि 23.5 डिग्री के ऊपर पृथ्वी जो है झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अगर ये 66.5 डिग्री ना होता तो यहां पर मौसम ही नहीं बदलता, जलवायु ही नहीं बदलती। अब एक चीज आई मेरे दिमाग में, मौसम और जलवायु, इन दोनों में कुछ फर्क है या एक ही बात है? मौसम और जलवायु अलग अलग है या एक है? तुमने सुना होगा ना, सॉन्ग आता है एक, यार बदलना जाना मौसम की तरह, है ना, कभी सुना है यार बदलना जाना जलवायु की तरह, है? नहीं सुना ना, क्यों नहीं सुना? क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कभी भी बदल सकता है मौसम, लेकिन जलवायु नहीं बदलती भाई साहब। जलवायु क्या होगी, जलवायु 30-40 साल तक, 100-150 साल तक वैसे की वैसी रहती है, तब तक इंसान जा लेता है। इसलिए वो कभी नहीं कहता कि यार जलवायु की तरह मत बदलना। किसकी तरह मत बदलना, मौसम की तरह मत बदल जाना, इसलिए कहा जाता है। तो
23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई पृथ्वी है वो क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर बात करें हम यहां से, ठीक है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब 23.5 डिग्री के ऊपर झुकती है तो इसीलिए यहां पर क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। इसीलिए यहां पर क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यहां पर क्या होता रहता है, मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो दिन और रात इसके ऊपर बनते हैं। एक बात यहां पर कि 23.5 डिग्री के ऊपर पृथ्वी जो घूमती है, 23.5 डिग्री अंश के ऊपर जो है पृथ्वी जो है झुकी हुई है, ये बात आपने जान ली। सूर्य के चारों ओर चक्कर है वो लगा रही है। लेकिन एक बात यहां पर हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री के ऊपर यहां पर झुकी हुई है, जो कि कौन सी रेखा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 66.5 डिग्री का मतलब क्या होगा कि यहां पर अगर बात की जाए, ये 23.5 पे झुकी हुई है, यहां पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, वो 66.5 डिग्री का बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 23.5 डिग्री अंश के ऊपर झुकी हुई है, लेकिन जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यहां से यहां तक वो 66.5 डिग्री का बनेगा। इस लाइन को क्या कहा जाएगा, विषुवत वृत्त या प्रधान अक्षांश रेखा कहा जाएगा। और चेक लाइन जो आती है इसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ये बात बाद की है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। मैंने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए तो ठीक है, कुछ जानना ही अच्छी बात है। अब पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। और ये वायुमंडल क्या है, सबसे अलग इसको करता है। तीसरी बात, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और 71% पाया जाता है, ठीक है, 71% है वो यहां पर जल पाया जाता है। कि जीवन पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, पृथ्वी को अलग करती हैं बाकी सब ग्रहों से, बाकी सब ग्रहों से। कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा था, लेकिन शुक्र और पृथ्वी के बीच में डिफरेंस ही क्या है कि भाई शुक्र के ऊपर जीवन नहीं है, शुक्र के ऊपर उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वायुमंडल पाया जाता है, इतनी हरी भरी हमारी पृथ्वी है। कि यहां पर जल क्या है, 71% पाया जाता है। लैंड है वो क्या की जाती है, 29% के आसपास है वो पाई जाती है, 29% है वो पाई जाती है। और बहुत सारी गैसें भी यहां पर पाई जाती हैं, बहुत सी गैसें भी यहां पर पाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से पृथ्वी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल सारी जानकारी हम एकत्रित करेंगे। इसके अक्षांश देशांतरीय विस्तार के बारे में, इसके ध्रुवों के बारे में, विषुवत के बारे में सारी जानकारी है वो हम मतलब जो आगे जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम बातचीत करेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, पृथ्वी के ऊपर जीवन, वायुमंडल, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में, भूकंप के बारे में सारी हम बातें करेंगे अगली वीडियो में। आज का सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। और आप मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि आज का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल के वीडियो पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दिल खुश कर दिया आपने सच में, मतलब इतना पॉजिटिव आपने व्यूज दिए हैं, आपने बातें की, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा है, तो सच में दिल से अच्छा लगता है। और फिर हम भी सोचते हैं कि हम अपना 100% दे, 100% दे, ये सारी चीजें आती है। तो भाई मतलब लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ये सारी चीजें किया करो और पढ़ा भी करो। क्योंकि देखो बहुत कम अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास में, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी पढ़ तो ले वहां पर फीस कौन है,
ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या है, अब गोल्डन चांस है, तो शाम के लोगों के लिए, खासकर तो शाम के बच्चों के लिए जो कि हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे, उनके पास तो क्या है, बहुत अच्छा मौका है। अब अपना मतलब पूरा जो टाइम है आपके पास स्टडी के ऊपर लगा दीजिए। बाकी आपके टीचर हैं ही आपके साथ और रहेंगे और थे, ये सारी बातें हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना कि आपको मतलब कैसा लगा आज का लेक्चर, और ये सारी बातें लिखना। धन्यवाद, थैंक यू।